बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चने और अंडों की ख़ास मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने पहले कभी भी नहीं ट्राई की होगी। ये डिश बहुत ही आसानी से और घर में मौजूद मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाती है। तो व्यूवर्स, तो चलिए हम चलते हैं अपने चने और अंडों की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब सफ़ेद चने ले लिए थे और इसको मैंने रात भर भिगो दिए थे। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये अच्छे से भीग गए हैं। तो आप भी, अगर आपके पास टाइम है तो आप रात भर भिगोने के लिए रख दीजिए। इससे चने बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं, मतलब भीगे हुए चने रात भर के। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए मैंने कुकर में रख दिए थे। पहली सीटी आने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट मैंने पका लिया था। अगर आपके पास कुकर नहीं है या आप कुकर में नहीं पकाते तो आप पतीले में भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करके इसको पका सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर में तकरीबन 15 मिनट भीगे हुए चने पका लिए थे और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे ये चने गलकर तैयार हुए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। और मैंने पहली सीटी आने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए इनको टाइम दिया था और ये हमारे चने बहुत ही अच्छे से गल गए थे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप चने बॉयल निकाल लिए थे ताकि हम चने का सालन जो बना रहे हैं इसमें अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो। तो 1 कप मैंने ये उबले हुए चने डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अगर आपके पास चनों का पानी है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा कम था, तो चने का पानी और थोड़ा सा वैसा नॉर्मल पानी मैंने डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। तो ये देखिए मैं इसको अच्छा सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारी जब ग्रेवी बने तो ये भी बहुत ही अच्छा सा जायका इन्हेंस करेगा जो हम ये पेस्ट बना रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये देखिए 1 कप उबले हुए चनों का हमने पानी डालकर अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ गया है। ये हम अपनी चनों के सालन में इसको ऐड करेंगे और इससे हमारा स्मूथ सा सालन बनकर तैयार होगा। ये देखिए, है ना ज़बरदस्त। तो बहुत आसानी से बन जाता है, आप भी बनाइएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब ये आप चने और अंडों का सालन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पौना कप के करीब या 1 कप के करीब आप ले सकते हैं ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, वैसे आप अपने जायके के हिसाब से ऑयल रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक प्याज थी बड़े साइज़ की। यहाँ पर जब हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया, एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन किया और पानी में डालती रही थी ताकि हमारी जो प्याज है वो नीचे ना लगे। यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। ये 1.5 चम्मच टेबल स्पून था और ये देखिए अच्छे से हम अदरक लहसुन को भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि खुशबू रहती है देर तक, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ले ली थी और ये पिसा हुआ धनिया है भरकर, और ये भी हमने इसमें डाल दिया प्याज में। और हम थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे मसाले लगे नहीं। आधा चम्मच के करीब हमने हल्दी ऐड कर दी। यहाँ पर मैंने चूल्हा हल्का किया हुआ है। ज़ीरा है व्यूवर्स, ये भुना हुआ, मैंने ज़ीरे को पीस लिया था। भुना हुआ 1 चम्मच के करीब ज़ीरा था। ये पौना चमचे के करीब पिसी हुई काली मिर्च है और ये नमक है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब नमक का ऐड किया है। मिर्ची है, ये भी हमने तकरीबन कुटी हुई मिर्चें थी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। ये 3-4 बड़ी वाली हरी मिर्चें थी, इसको मैंने काट लिया था बारीक। ये 3 टेबल स्पून चम्मच थे टमाटर का पेस्ट था। दही भी 3 चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड कर दिया। 3 टेबल स्पून दही के और 3 टेबल स्पून टमाटर के। व्यूवर्स, ये है जी कनौर क्यूब। 1 कनौर क्यूब ज़रूर डालिएगा व्यूवर, इससे हमारे अंडे और चने के सालन बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा व्यूवर्स। यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को हम प्याज के साथ भून रहे हैं। जब प्याज ब्राउन हो गई थी, हमने ब्राउन कर ली थी, तो फिर तमाम मसालों को हमने
इसमें ऐड किया और अब हम भून रहे थे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन रहा है ना मज़े का। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी हमारी ग्रेवी, अंडे और चने का सालन बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। तो आप लोग व्यूवर्स मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने व्यूवर्स जो 1 कप बॉयल चनों का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि हमारे अंडे और चने का सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये देखिए मैं ऐड कर रही थी तमाम का तमाम, मैंने जो ये चनों का पेस्ट बनाया था, बॉयल चनों का पेस्ट बनाया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और मसालों के साथ अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं ताकि स्मूथ सा हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। व्यूवर्स मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रोज़ समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं। अगर घर में सफ़ेद चने मौजूद हैं तो आप बनाइए आसानी से और फिर एंजॉय कीजिए। अब हम ये अपने बॉयल चने जो हमने बॉयल करे हुए थे, किए हुए थे, वो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया मसालों के साथ ग्रेवी में अपनी। तो ये देखिए लग रहे हैं ना ज़बरदस्त से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, ये बहुत ही आसानी से और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए आप चाहें तो चने उबाल कर रख लीजिए, उसका जो चनों का पानी है उसके साथ रखिए और आप दूसरे दिन भी बना सकते हैं, इमरजेंसी में बना सकते हैं, कोई आ गया मेहमान तो आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने 4-5 मिनट के लिए ढक्कन ढाक के धीमी आंच पर रख दिया था ताकि हमारे जो चनों का मसाला है वो हमारे बॉइल्ड चनों में भी ऐड हो जाए। और बहुत ही मज़े के बने थे व्यूवर्स। जो ये देखिए हमने 4 से 5 मिनट तक हमने इनको धीमी आंच पर पकाया चनों के मसालों के साथ। और ये मैं दिखा रही थी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा तैयार हुआ है सालन बनकर। और कोई ख़ास इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं गए, घर में ही मौजूद होते हैं ये मसाले जो आप खाना बनाते हैं रोज़मर्रा। तो ये देखिए है ना ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हुआ है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें हरा धनिया कटा हुआ हरा धनिया हम ऐड कर रहे हैं। तकरीबन ये आधी गड्डी के करीब होगी या 1 मुट्ठी के करीब हमने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए हरी मिर्चें भी डालेंगे इसमें। हमने हरा धनिया ऐड कर दिया, कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है ग्रीन का। ये मैंने हरी मिर्चें भी काट कर ऐड कर दी। ये भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप लोग कितनी मिर्चें और मिर्च मसाला पसंद करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा ये ज़बरदस्त सा सालन बनकर तैयार हो रहा है। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं अभी नमक भी चेक करूँगी क्योंकि हमने इसमें कनौर क्यूब भी डाला है और ये देखिए और नमक भी ऐड किया है। तो आपको अगर इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं, मैंने नमक चेक किया था, बिल्कुल परफेक्ट था, मेरे हिसाब से था। अब मैं यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चम्मच के करीब इस पर छिड़क रही थी। पिसा हुआ गरम मसाला अगर घर का हो तो और भी अच्छा है, और अगर आपके पास कोई भी गरम मसाला है तो इस पर आधा चम्मच गरम मसाला छिड़क कर मैंने 1-2 मिनट के लिए ढक्कन ढाक के हल्की आंच पर इसको रखा था। अब यहाँ मैंने 4 अंडे ले लिए थे। अंडे आप पर डिपेंड करते हैं कितने हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 अंडे बॉईल कर लिए थे और इसको गोल गोल कटिंग में काट लिया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी। चाहे तो आप अभी ऐड कर दें, चाहे तो आप जब डिश आउट करें मेहमानों को या खुद से खाएं तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसलिए ऐड कर दिए थे क्योंकि आपको दिखाना था और प्रेजेंटेबल लगे हमारा जो चनों का सालन और अंडों का सालन है, तो वो मज़े का लगे। तो आप लोग अपने हिसाब से अंडे भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो अंडे फ्राई होल जो अंडा होता है उसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मुझे ऐसे पसंद है तो मैंने इस तरह बॉयल सिंपल करके इसको ऐड किया था। तो ये देखिए व्यूवर्स, आप यकीन कीजिए बहुत ही मज़े का ये सालन बनकर तैयार हुआ था। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यूवर्स ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा सालन बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा शोरबा और भी ग्रेवी चाहिए तो आप चने के जो जब बॉयल करें तो चनों के पानी में ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा और उसी ही पानी को यूज़ कीजिएगा अपने सालन बनाने के लिए। तो व्यूवर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक बाइट लिया, ओफो यकीन कीजिए इतना स्मूथ, इतने ज़बरदस्त चनों का सालन बनकर तैयार हुआ था, शायद ही कभी मैंने ये खाया हो। और आपके लिए जब मैं ये बनाकर तैयार करती हूँ, दिखाती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही मज़े का बनता है। तो व्यूवर्स आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे हम फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।